हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि किसी का मन पूजा पाठ में ना लगे तो क्या करे। मेरी एक सखी मुझे मंदिर में मिलती है, वो कह रही थी कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे घर में सब लोग, कोई खाना खा रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, उनका ध्यान पूजा पाठ में है ही नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब पूजा पाठ का टाइम होता है तब तो कोई साथ में खड़ा हो, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है, मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी दुविधा को दूर करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे कि घर में अगर किसी का मन पूजा पाठ में ना लगे तो क्या हमें क्या करना चाहिए। आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह से ही हो रही है। आज सुबह से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। सुबह 7:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी और लगभग 12 बजे तक खूब तेज़ बारिश हुई है। आज थोड़ा सा मौसम जाके हमारे यहाँ पे ठीक हुआ है, नहीं तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि पसीना सूखता ही नहीं था, काम करने का मन ही नहीं करता था। जैसे ही कोई एसी या पंखे के नीचे से हटते हैं तो इतना पसीना आ जाता है और ऐसे मन घबराता है बहुत ज़्यादा। आज बारिश से थोड़ा सा मौसम अभी ठीक है। देखिए जी, आज मुझे पूजा पाठ तो करना नहीं था, मैं अपना थोड़ा सा नाम जप कर रही हूँ। हमें बैठ के काउंटर पे ही नाम जप कर रही हूँ, माला पे तो कोई नाम जप करना नहीं था। आज सुबह सुबह से मेरे ब्लॉग की शुरुआत है। अभी मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। आज वो गर्म दूध पिएगा मेरा बेटा, इसलिए मैंने गर्म दूध कर दिया है। मैं उसको दूध दूँगी और मैं चाय पीऊँगी। सुबह से ही आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है, अभी सुबह का टाइम है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि किसी का मन घर में अगर पूजा पाठ में ना लगे तो हम क्या करें। फ्रेंड्स, आज मुझे पूजा पाठ तो करना नहीं था। मैं सुबह सुबह नहा धो ली, अपने घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर ली और अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज पूजा पाठ बेटा करेगा, नहा के वही जोत बत्ती करेगा, फिर वो स्कूल जाएगा। अभी मैं उसके लिए दूध गर्म कर दिया है, वो जोत बत्ती कर रहा है तब तक। फ्रेंड्स, अगर हम कोई व्रत त्यौहार हो तो उसमें हम नहा धोकर सज सवर कर रहें और फिर पूजा पाठ करें तो इससे भगवान भी खुश होते हैं। हमें सजा सवरा देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हमारे घर में किसी का मन पूजा पाठ में ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमें अपना जो हम काम करते हैं रोज़, अपना जो पूजा पाठ करते हैं हम करते रहें। एक गृहिणी का ही काम है जो रोज़ सुबह शाम पूजा पाठ करती है घर में, और लोग तो कम ही करते हैं, सभी के घरों में नहीं करते हैं, सब घरों में तो नहीं करते हैं, बहुत से घरों में करते भी हैं जेंट्स भी पूजा, लेकिन सब घरों में ये नहीं है। अगर कोई ना, किसी का मन ना लगे तो आप अपनी पूजा पाठ रोज़ करें, देखना एक दिन आपकी पूजा पाठ का फल मिलेगा और सबका मन पूजा में लगने लग जाएगा। अगर हंसते खेलते रहेंगे, सज सवर कर घर में रहेंगे तो इससे हमारे बड़े बुजुर्ग भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे खुश हैं, और हमारा मन भी प्रसन्न होगा और हमारे भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो पूजा पाठ रोज़ कर रहे हैं वो आप करते रहिए, जिससे कि एक दिन आपका घर पूरा पूजा पाठ और भक्ति में हो जाएगा। आप जो ठाकुर जी को जो जल रोज़ भोग लगाते तुलसी डाल के, उसको प्रसादी के रूप में आप अपने जल में, पीने वाले जल में मिला ले और सबको भगवान जी की प्रसादी प्राप्त होगी। सब उस जल को पिएंगे तो भगवान का आशीर्वाद सबको मिलेगा और सबकी जो है बुद्धि ठीक होगी। कि फ्रेंड, जब भगवान जी की प्रसादी सबके पेट में जाएगी तो सबका मन भक्ति में अपने आप लगने लग जाएगा। और फ्रेंड देखिए, हम गाड़ी में घूम सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, मॉल में घूम सकते हैं, जो चाहे वो चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, गोविंद की कृपा हो, वही भक्ति कर सकता है। भगवान की मर्जी के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। हमारे ठाकुर जी चाहते हैं तभी हम भक्ति में लीन हो सकते हैं। बिना गोविंद की कृपा के कोई 5 मिनट भी भगवान जी की भक्ति में नहीं बैठ सकता। इसलिए आप आज अकेली कर रही हैं तो आप करते रहिए, ये 2 4 5 साल आप करिए और देखिए कि उसके बाद आपका घर पूरा भक्ति में हो जाएगा। फिर आप इतनी खुशी मिलेगी कि देखिए, मैंने जो भगवान जी की भक्ति पूजा पाठ करी थी उसका फल आज मुझे मिल गया है। इसलिए आप अपना कर्म करते जाइए, मन में कोई भी भाव न लेके आए कि उसने ये नहीं किया, वो पूजा में शामिल नहीं हुआ। वो अपने आप ही भगवान उनको आपकी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा और वो अपने आप ही
भक्ति में उनका मन लगने लग जाएगा। एक बात और, जैसे कि अब मैं पूजा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे पूजा करते हैं, तो ऐसे ही अगर आपके घर में कोई पूजा करे तो उनके को रोका टोकी ना करें। जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मुश्किल से तो कोई पूजा करने बैठता है, उसमें भी अगर हम रोका टोकी कर देंगे तो उनका मन पूजा में कहाँ से लगेगा, वो अपने वैसे ही चिढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो जैसे करता है उसको करने दीजिए। कम से कम वो पूजा कर तो रहा है इस बहाने से। वो आपके घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी सास है, कोई भी है, उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। इससे आपको ये तो खुशी होगी कि चलो मेरे गोविंद की मैं आज सेवा नहीं कर सकती तो मेरे गोविंद ने अब किसी और के से अपनी सेवा तो करा ही ली। इससे आप सोच कर ही खुश हो जाएंगे कि मेरे गोविंद की सेवा तो हो ही गई। प्रभु किसी न किसी से तो अपनी धूप दीप आरती और भोग करा ही रहे हैं। आपको इस बात से बहुत ही खुशी होनी चाहिए। आप तो इस बात को सोचकर खुश होइए कि भगवान जी की पूजा भी हो गई और घर में कोई कलह कलेश भी नहीं हुआ। अगर घर में सबके चेहरे खिले खिले हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपके ऊपर गोविंद की खूब कृपा बरस रही है। इसलिए आप मन को शांत रखें और घर में कलह कलेश न करके भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं। जैसे फ्रेंड, मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में सुबह शाम कोई भी चालीसा या भक्ति के गाने भजन चला कर रखें। इससे जब परिवार के लोगों के कानों में ये आवाज़ पड़ेगी तो उससे भी उनका मन धीरे धीरे भक्ति में होने लगेगा और वो भक्ति में उनका मन लगने लग जाएगा। आज मैंने बनाई है तवे पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हमें तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप भी एक बार ऐसे बना के देखें। तवे पर घी या ऑयल डाल के उसमें टमाटर प्याज को मोटा मोटा काट ले, हरी मिर्च लहसुन भी डाल लें और उसमें पका कर चटनी बनाई, बहुत टेस्टी बनती है। देखिए जी, बारिश बंद हो गई थी, कल के कपड़े थे, मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर हवा लगने के लिए डाल दिए थे। अब मैं उनको उतार के लाई हूँ। देखिए पूरा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, 2 दिन के कपड़े हैं क्योंकि बारिश आ गई थी तो 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं सूखे। आज थोड़े सूखे हैं तो मैं इनको फोल्ड करूँगी और मैं प्रेस करके इनको रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से घरों में लोग नॉन वेज भी खाते हैं कि बहुत से मेंबर जैसे हस्बैंड हो गया या बड़े बच्चे हैं वो बाहर जाके नॉन वेज खाते हैं। अगर घर में नहीं बनता है तो आप अगर उनको ज़बरदस्ती रोका टोकी करेंगे कि आप मत खाइए तो घर में कलह कलेश होगा। आप ऐसा न करें, आप अपना पूजा पाठ करते रहें। एक दिन पूजा पाठ का असर ऐसा दिखेगा कि वो खुद ही नॉन वेज को छोड़ देंगे। हमारे घर में भी खाते थे लेकिन अब पूजा पाठ के असर से अब वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं। इसलिए आप अपना कर्म करते जाएं, भगवान की कृपा से सब अपने आप छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, कहते हैं ना, जहाँ पे कलह कलेश होता है वहाँ पे भगवान कभी वास नहीं करते हैं। इसलिए अपने घर में कलह कलेश की पहले वजह को ढूंढिए, फिर उस समस्या को हल कीजिए, तभी आपको आपकी पूजा का दोगुना नहीं चौगुना फल मिलेगा और जीवन में तरक्की के नई नई उन्नति के रास्ते खुलेंगे। आज की वीडियो में मेरे विचार आपको कैसे लगे? पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।